अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। तो जनाब आज अपनी घर की क्लीनिंग की डेली रूटीन जैसे मैं करती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले उठा लेती हूँ सारा ही खिलारा, फैलावा भी जिसको कहा जाता है। फैलावे में होते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर कुछ कपड़े गिरे पड़े होते हैं, दुपट्टे होते हैं, जूतियाँ होती हैं, किताबें होती हैं और कुछ बर्तन होते हैं। कुछ प्लेट्स भी हो सकती हैं या ग्लासेस भी हो सकते हैं। साइड टेबल पर, बेड के टेबल पर गिलास भी होता है या कुछ इस तरह की चीज़ें। तो कुछ चीज़ें नीचे भी गिरी पड़ी होती हैं, टॉयज़ वगैरह। तो वो सारे ही फैलावा जो है वो मैं उठा लेती हूँ। आजकल चल रही हैं छुट्टियाँ, तो छुट्टियों में फैलावा और तरह का होता है और छुट्टियों के अलावा फैलावा और तरह का होता है। तो अभी झाड़ू लगा रहे हैं और झाड़ू जो है वो आजकल फूल झाड़ू जो हमारे घर में रूटीन में लगता है, लेकिन आजकल इस ब्रश के साथ लग रहा है झाड़ू। वो इसलिए कि टाइल्स हों या फ़र्श हो या मार्बल आपके घर में लगा हो या आपके घर में चिप्स लगा हो, तो इस मौसम में फ़र्श पर भी ना चिपचिपाहट सी लगी होती है। तो वो जो है ना फूल झाड़ू से मिट्टी या कूड़ा वो कुछ इस तरह की प्रॉपर सफाई नहीं होती है, तो इसलिए फिर हम लोग इस ब्रश के साथ सफाई कर रहे हैं। और ये जो हमने डस्टर पकड़ा हुआ है, झाड़ू लगाने से पहले मैं ये सारा जो है टेबल वगैरह के साथ इसके साथ एक दफ़ा ना झाड़ लेती हूँ कि जो इसके ऊपर ये वाला टेबल है, डाइनिंग टेबल है या कुछ साइड टेबल्स होते हैं, उनके ऊपर अगर कुछ बच्चों ने कुछ भी गिरा दिया हो तो मोटा मोटा वो कुछ रैपर्स वगैरह या कुछ इस तरह, तो वो उठा लिया, इससे झड़ जाता है सारा कुछ ही। और इस मॉप का ये झाड़ जो ब्रश मैं कह रही हूँ आपको, इसका एक फ़ायदा ये भी हो जाता है कि टाइल्स के अंदर से जो हो जाती है ना क्लीनिंग और नुकरों से मिट्टी अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह इन दिनों में ख़ास तौर पर। वैसे तो रूटीन में मेरा जो फूल झाड़ू होता है ना, उससे बहुत अच्छी बेस्ट झाड़ू होती है जब वो कोई भी और मौसम होता है इसके अलावा, बरसात के अलावा, तो फिर वो बहुत अच्छी सफाई वो भी कर लेता होता है। तो आजकल वैसे वो टूटा हुआ भी पड़ा है, लेकिन अगर जुड़ा हुआ भी हो तो फिर भी मैं इसी के साथ सफाई करने को प्रेफर करूँगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फ़र्श जो है ना वो चिपचिपाहट सी लगी रहती है। तो इससे देखिए आपको महसूस भी हो रहा होगा कि शायद नज़र आ रहा है कि मिट्टी जो है ना प्रॉपर हर जगह से ना इसी ब्रश के साथ निकल रही है। और जूतियाँ वगैरह भी उठा ली जाती हैं, लेकिन छुट्टियाँ हैं, मैंने आपको बताया कि बच्चों को अगर आप एक कमरे में बेशक बंद भी कर देंगे, लेकिन वो माँ के पीछे 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 लगे रहेंगे। वो कभी क्या पूछने आएंगे, कभी क्या पूछने आएंगे, और कभी उनका क्या गुम हो जाता है, कभी क्या। हर चीज़ की मैंने मुनासिब एक जगह बना कर रखी हुई है, लेकिन वो फिर भी जो है ना मुझसे पूछ कर ही इनको तसल्ली होती है कि वो चीज़ किधर पड़ी है, खुद से नहीं ढूंढेंगे। अच्छा, एक और टिप्स और ट्रिक्स की ही बात हो रही है। तो पहले मैंने खिलारा उठा लिया, फिर उसके बाद मोटी मोटी जो डस्टिंग होती है वो हो गई, फिर झाड़ू लग गया, और झाड़ू के बाद ये सारा जो कचरा है ये आ गया जनाब गिराज में। आपका घर जिस सेटिंग में भी बना हुआ है उस हिसाब से आप लोग करते होंगे। मेरा जो कूड़े वाला ड्रम है वो इस साइड पर पड़ा होता है, तो सारा कूड़ा जो है वो इस साइड से निकाला जाता है। और कूड़े वाला पहले आ जाए तो फिर उसके बाद मैंने शापर लगा दिया था, अब जो अगला कूड़ा है वो इसमें जाएगा। और जो ये ब्रश है इसका एक और फ़ायदा भी है, इसका ये भी है टिप कि इससे जो टाइलों पर बाल से चिपक जाते हैं वो इसके साथ बहुत अच्छी ना झाड़ू लग जाती है। झाड़ू लगाने के बाद अभी मैंने ना टाँकी नहीं लगाई है, जिसको मॉपिंग भी कहा जाता है। उसके बाद मैं कर रही हूँ वॉशरूम साफ़। तो घर के अंदर जो है वो अटैच 2 वॉशरूम हैं, और एक जो है वो बाहर जो ओपन एरिया वाला वॉशरूम होता है, एक वो है छोटा वॉशरूम। जो अटैच्ड वॉशरूम है इनमें से एक कम यूज़ होता है और एक ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब 2 हमारे ज़्यादा यूज़ होते हैं और एक कम ही यूज़ होता है। तो ये एक हाँ वॉशरूम हो गया। तो इसकी जो सफाई है वो मतलब कि ऐसे हो जाता है कि कभी कभी
साफ़ भी पड़ा हो तो इसको छोड़ भी दिया जाता है। और कमोड को साफ़ करने के लिए जो स्कॉच ब्राइट मैं यूज़ करती हूँ वो आपको नज़र आ रहा होगा। ये वॉश बेसिन के पास मैंने 2 लटकाए हुए हैं स्कॉच ब्राइट। ये हर बाथरूम के अंदर यही हिसाब किताब है। एक इस कमोड के लिए स्कॉच ब्राइट अलहदा होगा और बेसन के लिए अलहदा होगा। और ये जो लटकाए हुए हैं ना प्लास्टिक के कंटेनर, ये मैंने खुद बनाए हुए हैं और इसकी मैंने ना एक वीडियो भी डाली हुई है कि ये कैसे बनाते हैं। और ये बहुत ही आसान है। और यकीन करें कि जो स्कॉच ब्राइट अक्सर घरों में पड़े होते हैं, ये टूटी के ऊपर पड़े होते हैं या इनकी जगह नहीं होती है, तो समझ अक्सर घरों में इसकी समझ नहीं आती कि इन स्कॉच ब्राइट्स को कहाँ रखा जाए। तो ये बेस्ट तरीका है। एक और ख़ास टिप मैं आपको बताऊं, ये दूसरी वॉशरूम करते वक्त मैंने वीडियो इसकी बनाई है। ये है हार्पिक। हार्पिक को कमोड के इस ढक्कन को थोड़ा सा उठा के आपने इसके अंदर भी हार्पिक लाजमी डालनी है। मैं 1 से 2 दिन के बाद दूसरे या तीसरे दिन बाद मैं कमोड के अंदर इस तरह का ये हार्पिक लाजमी डालती होती हूँ। कमोड के जो अंदर की, आप देखिए मैं आपको अंदर की सफाई दिखाना नहीं चाह रही, अच्छा नहीं लगता है। तो वो जो है ना कमोड के अंदर जब पानी सर्कल करता है तो अगर आपने हार्पिक अंदर डाला होगा तो वो सारी इसके अंदर से, इसकी कमोड की अंदर से भी क्लीनिंग होगी और बिल्कुल ये नीट क्लीन रहेगा। और उसके बाद बाकी सारी जगहों की सफाई हो गई। फिर उसके बाद बाथरूम करने के बाद अभी भी मॉपिंग नहीं होगी, अभी पहले गिराज होगा। और गिराज के अंदर अभी आपने देखा कि मैंने सारा ही इसके अंदर से कचरा वगैरह उठाया है, उठा के समेट के तो फिर उसके बाद पाइप लगा है। अगर आप कचरे के ऊपर ही पाइप लगा देंगे तो बहुत ही बुरी बात है वो आगे से सारा ड्रेन सिस्टम ख़त्म हो जाता है। अगर आपके घर में मेड्स वगैरह काम कर रही हैं या आप ख़ुद भी काम कर रहे हैं तो इन छोटी छोटी बातों को ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि ये हमारा ओपन एरिया है। ओपन एरिया ये गैराज के बिल्कुल ही साथ है। इधर छोटी सी एक हम लोगों ने वॉशरूम बनाई हुई है, ये ड्राइवर्स वगैरह के लिए, या घर के अपने बच्चे भी जब बाहर खेल के आते हैं तो यही वॉशरूम यूज़ करते हैं और इधर से ही हैंड वॉश करके फिर ही अंदर जाते हैं ये वॉशरूम। और फिर उसके बाद घर साफ़ सुथरा हो जाए, टाइम से सफाई हो जाए तो यकीन करें कि बहुत ही अच्छी वाइब्स आती हैं, थकावट बिल्कुल उतर जाती होती है और एक पुरसकून सा माहौल बन जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।